से भी देखें तो देखिए कई चीजें हैं। यशस्वी जायसवाल कल बहुत उम्मीद थी, 76 रन पे थे, लेकिन आज आते के साथ ही आउट हो गए। 80 रन बनाए 74 गेंद पर, 10 चौके 9 छक्के और 108 की स्ट्राइक रेट। मतलब कल 9 चौके मारे थे, आज एक चौका मारते के साथ ही आउट हो गए। इसके बाद केएल राहुल भी कुछ कमाल नहीं कर पाए और वो भी 86 रन बनाए उन्होंने, लेकिन शतक की उम्मीद थी उनसे। अब शतक तो नहीं आया, लेकिन 86 रन जरूर आए। इसके केएल राहुल देख रहे हैं, 123 गेंद 86 रन, 8 चौके 2 छक्के और वही 70 की स्ट्राइक रेट से। तो आज दूसरे दिन इन्होंने न केवल बल्लेबाजी करी बल्कि अच्छी खासी धुनाई भी करी है। इसके बाद श्रेयस अय्यर का नंबर आता है, जिन्होंने 63 गेंद पर 35 रन बनाए, 3 चौके 1 छक्का इन्होंने भी लगाया है और 55 की स्ट्राइक रेट। सर जो भी आपके बैट्समैन आउट हुए हैं सर आज के मैच में, आज के दिन देखें या कल का दिन देखें, सारे के सारे रॉन्ग शॉट सिलेक्शन कह सकते हैं आप, बड़ा शॉट खेलने के अंदाज में आउट हुए, क्योंकि 100 हो सकते थे, जिसमें कि चाहे आपके रोहित शर्मा हो जो पहला विकेट गिरा था वो स्टेप आउट करके बाहर निकले, आउट हुए। उसके बाद फिर केएल राहुल भी बड़ा शॉट खेलकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल, उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो 100 बना सकते थे, लेकिन जायसवाल भी उस मौके को भुना नहीं पाए, क्योंकि 100 बनाने का अच्छा मौका था उनके पास। इसके अलावा केएस भरत की जब हम बात करते हैं, केएस भरत की अभी तक जितना उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला है, ये आई थिंक 6ठा मैच है, लेकिन अब तक 50 नहीं आई उनके बल्ले से। तो आज भी उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी रन बनाने की, लेकिन आज भी वो 41 ही बना सके, 81 गेंदों का सामना किया। और दिक्कत ये है कि टीम इंडिया के लिए कि यहाँ से नीचे जब आप देखते हैं, शुभमन गिल एक सबसे बड़ा कंसर्न है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि उनके बैट से रन नहीं आए हुए हैं और शुभमन गिल का फॉर्म हमेशा टीम इंडिया के लिए कंसर्न रहा है अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स। लेकिन आज भी अगर आप देखें, केएस भरत और शुभमन गिल, सर ये दो ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ नहीं धोए, बाकी हर किसी ने रन बनाए हैं। शुभमन गिल के लिए अब ज्यादा बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि आज बहुत अच्छा मौका था, सेट हो चुके थे, 66 गेंद खेल चुके थे, 23 रन बना चुके थे, लेकिन वही खराब शॉट। आज मतलब भारतीय बल्लेबाज ऐसा लग रहा था कि छक्के मारने के इरादे से आए, हर कोई हवा में शॉट खेलता हुआ आउट हुआ है। लेकिन शुभमन गिल को समझना चाहिए कि बाकी के जो साथी बल्लेबाज है उनके पीछे तो रन लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें के पास रनों का सूखा है, वो कब खत्म होगा। केएस भरत ने भी आज अच्छी बल्लेबाजी करी, थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि बदकिस्मत रही कि अर्धशतक नहीं लगा पाए, लेकिन अच्छी पारी उन्होंने भी खेली, 41 रन बनाए। तक 6ठा मैच है इनका, कोई 50 नहीं आई अब तक, 44 ही हाईएस्ट। लेकिन यार बल्लेबाजी के लिए जाने भी नहीं चाहते, लेकिन आज अच्छी बल्लेबाजी के टेम्परामेंट अच्छा किया है, टेम्परामेंट आज अच्छा दिखाया है। अब बार बार बीट हो रहे थे और अब बल्लेबाजी की तो बात कर ली, अब गेंदबाजी की भी बात कर लेते हैं। इंग्लैंड की गेंदबाजों ने क्या किया, और जब सफलतम गेंदबाजों में अगर आप जो रूट का नाम देखें तो आप समझ जाइए कि क्या ही हालत हुई होगी। 24 ओवर में 77 रन, 2 मेडन, 2 विकेट लिए हैं। और आप देखिए, जब इतने बड़े बड़े गेंदबाज इंग्लैंड की टीम में हुआ करते थे, लेकिन आज सबसे रिलायबल कौन है? सबसे रिलायबल है जो रूट, और रूट बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन बहुत सिंपल सी बात है, जब गेंदबाजी 24 ओवर इनको कराने पड़ जाए पार्ट टाइमर को, तो इसका मतलब साफ है कि इंग्लैंड की हालत खस्ता है और पूरा भारत इनकी हालत देखकर हंसता है। मोनू बिल्कुल सर, और यहाँ पर वंश का एक सवाल था सर, आपको लगता है कि आज एंडरसन का ना खेलना, मार्कवुड देखिए आपकी स्क्रीन पर, उन्होंने 13 ओवर की गेंदबाजी की है, 43 रन दिए हैं, कंसीड किए हैं और एक भी विकेट लेस गए हैं वो, तो आपको लगता है एंडरसन होने चाहिए? सिक्के का दूसरा पहलू देखिए ना, उन्होंने यही सोचा था कि तेज गेंदबाज को मदद मिली नहीं, मार्कवुड ने अपने के आंकड़े आपने दिखाई दिए हैं, 13 ओवर में 43 रन। अब देखिए, अगर उनको विकेट नहीं मिला तो हो सकता है कि एंडरसन बिल्कुल ही बेअसर रहे, क्योंकि इनके पास पेस तो है, भारतीय कंडीशंस में स्विंग होगी नहीं गेंद। और एंडरसन तो शायद और ज्यादा वो कहते हैं ना औसत दर्जे के लिखते हैं। नो डाउट बहुत बड़े गेंदबाज है, महानतम गेंदबाजों की सूची में उनका नाम आता है, लेकिन शायद एंडरसन का ना होना मेरे हिसाब से इतना बड़ा फर्क अगर होते तो भी नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत ये भी है सर, हैदराबाद टेस्ट क्रिकेट देखिए तो 15 विकेट अब तक गिरे हैं, जिसमें से सिर्फ 2 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए हैं और दोनों बुमराह ने लिए हैं, बाकी सारे के सारे 13 विकेट से इसीलिए तो निकला है। स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। और स्पिनर्स में जब बात आती है तो जडेजा को आप कैसे भूल सकते हैं, विद द बैट विद द बॉल। आज देखिए 81 बना चुके हैं, नॉट आउट है, इनका तो 100 आना चाहिए। दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर है, क्यों है उन्होंने दिखा दिया, पहले 3 विकेट लेते हुए अब 81 रन, नाबाद 81 रन उन्होंने बनाए हैं।
और 155 गेंद खेलते हुए 7 चौके 2 छक्के मारे हैं और 50 मारने के बाद आपने इनकी तलवार भी तो देख ली ना। बिल्कुल, और अक्षर पटेल इनके साथी जोड़ीदार ये भी 35 बना चुके आखिरी हैं, जब नॉट आउट हैं। दिन का आखिरी खेल था 15 रन मारे हैं ओवर में। बिल्कुल, और इन दोनों के बीच ये जो साझेदारी हुई है बड़े कमाल की हुई है 8वें विकेट के लिए, और इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर बहुत कुछ रिलायबल करेगा कि कहां तक स्कोर लेकर जाएंगे, क्योंकि 358 पर अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मोनू कि T20 देखिए यशस्वी जायसवाल ने मारे 3 छक्के और इसके बाद केएल राहुल भी 2 छक्के मार के गए, श्रेयस अय्यर 1 छक्का, रविंद्र जडेजा 2 छक्के मार चुके हैं, अक्षर पटेल 1 छक्का लगा चुके हैं। T20 में मतलब टेस्ट में T20 का मजा आपको देखे गए हैं। बिल्कुल, और कुछ विकेट भी वैसा ही था क्योंकि विकेट में कुछ खास था नहीं सर, क्योंकि क्या बात कर रहे हो आप, उस तरीके का विकेट आप हैदराबाद में सर इंग्लैंड की बल्लेबाजी देख लीजिए। सर आज अगर आप बैटिंग देखोगे जडेजा की अच्छा पिच में कुछ नहीं था या इंग्लैंड के गेंदबाजों में दम नहीं था? दोनों कह सकते हैं सर। पहली चीज इंग्लैंड के गेंदबाज में उस तरीके से गेंद नहीं की जैसे टीम इंडिया ने गेंदबाजी की थी वो, तो मतलब पिच में तो कुछ है ना। दूसरी चीज मुझे एक चीज और लगती है जो इंग्लैंड की है, वो बेन स्टोक्स की जो कैप्टनसी है ना, बिल्कुल मुझे सॉफ्ट देखी, वो वाले अटैकिंग वाली कैप्टनसी नहीं देखी है, वो डिफेंसिव सोच है। कप्तान उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा ना जितनी अच्छी आपकी टीम होगी। जैसे 2 शॉट्स लगे आपने फील्डिंग पूरी तरीके से फैला दिया, आप विकेट के लिए नहीं गए, सर रन रोकने के लिए गए थे, और आई थिंक रन रोकना था यार। 246 रन ही तो सामने थे, आपने कौन सा 500 रन बनाए थे? आपने 358 पर 7वां विकेट ले लिया, 421 बना दिया 8वें विकेट के लिए, तो आपने सिर्फ हथियार डाल दिए, आपने हथियार डाल दिया कि हमें विकेट नहीं चाहिए, क्योंकि आपने डिफेंसिव सोच चली गई आपकी, क्योंकि गेंदबाज उस तरीके की गेंदबाजी नहीं कर रहे। और आई थिंक आपने ना एक एंड से मुझे ऐसा लगता है जो रूट को लगाए रखना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत बार बीट किया था और गेंद थोड़ा लो रहा था यार, और 24 ओवर करा मिला, 24 ओवर करा दिए। एक पार्ट टाइमर से इससे ज्यादा ओवर कप्तान क्या करा है सर? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बंदे ने विकेट लिए, कोई भी हो, चाहे रेहान अहमद हो या जो रूट हो या फिर टॉम हार्डली हो, जिन्होंने विकेट मजाक अच्छा एक बात बताइए, जो रूट ने किस किस के विकेट लिए? जो रूट ने देखिए 2 विकेट निकाले, बड़े इंपॉर्टेंट विकेट निकाले दोनों। अगर आप देखेंगे सबसे पहले यशस्वी जायसवाल सबसे बड़ा खतरा, दूसरा जायसवाल तो पता नहीं बड़ा शॉट खेलने आए और वो कॉटन बॉल आउट किया। दूसरा विकेट लिया है भारत का। अब मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखाई थी जिसमें जो रूट मुझे गेंदबाजी करा रहे थे, आउट मुझे यूसुफ पठान ने किया था, जो रूट मुझे आउट नहीं कर पाए, 2 का आउट कर गए। लेकिन सर जो भी हो, लेकिन 77 रन देकर 2 विकेट लिए, इन्होंने बड़े अच्छे गेंदबाज रहे, सबसे इफेक्टिव ही यही रहे हैं। सबसे आपको याद होगा पिछला दौरा हुआ था वही 5 विकेट निकाल दिए थे इन्होंने। सो आई थिंक जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो जो है टीम इंडिया इस वक्त पूरे तरीके से इस मैच को पूरी अपने कहते हैं कब्जे में कर चुकी है, लेकिन इंग्लैंड के लिए कई सारे सवाल खड़े होते हैं इस टीम के लिए कि क्यों एंडरसन इस टीम में नहीं है, क्यों इनके पास। अच्छा आप सच बताइए जी, एंडरसन होते तो क्या स्थिति अलग होती? हो सकती थी कंडीशन देखते हुए, लेकिन सर जिस लेंथ पर एंडरसन गेंद करते हो, जिस बंदे के पास स्विंग तो हो ही नहीं रही है ना। 690 विकेट है सर, वो एक्सपीरियंस तो लेकर आएगा टीम में। इंडिया में रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, ठीक है सर, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कहते हैं ना कि लीडर होना किसी भी गेंदबाजी के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस टीम के पास एक्सपीरियंस गेंदबाज नहीं है। टॉम हार्डले के उनका पहला मैच है, जो रूट उस तरीके से गेंदबाज नहीं है, वो पार्ट टाइमर ही कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो चाहे उसमें रेहान अहमद हो, लेकिन रेहान अहमद भी उस तरीके से गेंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो डाउन द लेग साइड बहुत गेंद की है, जिसके ऊपर केस भरत ने स्वीप मारे और जडेजा ने भी स्वीप शॉट मारे हैं। सो मुझे लगता है कि फिलहाल इंग्लैंड की टीम ने पूरी तरीके से हथियार डाल दिए हैं कि हमारे बस की बात। अच्छा देखिए एंडरसन का 13 टेस्ट मैच खेले हैं इंडिया में, जिसमें उन्होंने विकेट लिए हैं केवल 34, 29 से ज्यादा की वो एवरेज है। अब सोचिए एक बार भी 5 विकेट होल नहीं है 13 टेस्ट मैच में भी, तो इसका मतलब ये है कि अब तक कुछ नहीं कर पाए हैं, तो ये सपाट पिच पे क्या ही कर ले। सपाट इंग्लैंड के लिए थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद एंडरसन होते तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, भारतीय बल्लेबाज उनको भी बड़ी आसानी से खेल लेते। लेकिन अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? आज का तो बात हो गई, यहाँ से बस हार देख रहे हैं इंग्लैंड की, वो कब हारेंगे, वो चौथे दिन हारेंगे या तीसरे दिन हारेंगे, बस यही हो सकता है, क्योंकि यहाँ से तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ से तकरीबन इंग्लैंड का खेल खत्म हो चुका है यहाँ से, मुझे ऐसा लगता है। अब उनके पास नहीं है कम बैक करने का ऑप्शन, तो आप तभी कम बैक कर सकते हैं जब इंडियन टीम को आप जल्दी सस्ते में निपट दें, लेकिन यहाँ तो बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय टीम की खासकर इंडिया के पास मुझे ऐसा लगता है 3 ऐसे बड़े तुरुप के इक्के हैं जो गेंद से नहीं तो बैट से, बैट से नहीं तो गेंद से कमाल करते हैं। उसमें अक्षर पटेल हैं, वहां रविंद्र जडेजा है, रविचंद्रन अश्विन है, और सागर जी जुड़ चुके हैं 350 तक। क्या लीड की कह रहे हैं?
350 लीड हो सकती है बिल्कुल।